प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट पार्ट 24 आत्मिक वरदान भाग 24 के अंतर्गत हम सीखेंगे द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी का वरदान पार्ट 4। भविष्यवाणी का वरदान पार्ट 4 जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 10 पद में। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए धन्यवाद, स्वर्ग दूतों की सेवकाई के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, इस वक्त आत्मिक वरदान के अंतर्गत भविष्यवाणी के वरदान को समझने में आप हमारी सहायता कीजिए। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर के संदेश को आगे बढ़ाने की एक विशेष योग्यता है। भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर के संदेश को आगे बढ़ाने की एक विशेष योग्यता है। एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का प्रवक्ता होता है, परमेश्वर का संदेश वाहक होता है। और भविष्यवाणी के वरदान का ये अंतिम भाग है। और इसके अंतर्गत जो 7वां प्रश्न है, भविष्यवक्ता की सेवकाई में क्या होता है? भविष्यवाणी की सेवकाई में क्या होता है, या एक भविष्यवक्ता के साथ क्या होता है? पहली बात, प्रभु भविष्यवक्ता के साथ आमने सामने बात करता है। परमेश्वर एक भविष्यवक्ता से फेस टू फेस बात करता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में पौलुस कहता है, अभी मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो मैं उसको आमने सामने देखने पाऊंगा, फेस टू फेस देखने पाऊंगा। परंतु जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता होता है वो परमेश्वर को आमने सामने देख पाते हैं, वो परमेश्वर को देख पाते हैं, उसके रूप को निहारने पाते हैं, उसके आवाज़ को सुनने पाते हैं, उसके प्रेम और उसके सानिध्य में रहकर वो उसकी उपस्थिति का महसूस करते हैं। पहली बात, प्रभु भविष्यवक्ताओं से आमने सामने बोलता है। प्रभु भविष्यवक्ताओं से आमने सामने बोलता है। गिनती 33 अध्याय 11 पद, 7 अध्याय 89 पद, 12 अध्याय 8 पद और यूहन्ना 5 अध्याय 19 पद, ये सभी पद कहते हैं कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से आमने सामने बात करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जो पिता को बोलते सुनता हूँ वही मैं तुमसे बात करता हूँ, जो परमेश्वर को मैं कहते सुनता हूँ वही मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा वचन मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। प्रभु कहता है, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो संदेश मेरा नहीं है परंतु परमेश्वर का है। और हमें ये प्रयास करना चाहिए, जब हम प्रचार करने के लिए खड़े होते हैं, वो प्रचार हमारा प्रचार नहीं परंतु परमेश्वर का संदेश होना चाहिए, परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से संदेश होना चाहिए। हमें अपने ज्ञान पर डिपेंड ना होकर परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से आमने सामने बात करता है। दूसरी बात, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं की प्रार्थना सुनता है। भजन संहिता 106 अध्याय 23 पद में लिखा है, इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा नहीं होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। परमेश्वर इस्राएलियों को कई बार नाश करना चाहा, उनके अनाज्ञाकारिता के कारण, उनके अविश्वास के कारण, उनके कुरकुराहट, उनके बलवा के कारण। परमेश्वर मूसा परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर आप दयालु हैं, आप धीरजवंत हैं और विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। आपने बड़ी सामर्थ्य से इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल करके लाया है। परमेश्वर इनके गुनाहों को माफ़ कर दे, इनके गुनाहों को माफ़ कर दे। और यदि तू इनके गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता तो जीवन के पुस्तक से मेरा नाम को काट डाल। मूसा अपने अंदर पूरे इस्राएलियों को रखा हुआ है, मूसा अपने अंदर पूरे इस्राएलियों को रखा हुआ है और कहता है, परमेश्वर इन्हें माफ़ कर दे, परमेश्वर इनको माफ़ कर दे। और यदि इनको माफ़ नहीं कर सकता तो मेरा नाम जीवन के पुस्तक से काट डाल। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर से ये प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर अपने पुत्र को क्रूस पर मरते हुए देखा, उस पर अत्याचार करते हुए देखा, लेकिन पुत्र ने पिता से क्षमा की प्रार्थना कर लिया। एक भविष्यवक्ता गैप में खड़ा हो जाता है, मंडली और परमेश्वर के बीच में गैप में खड़ा हो जाता है, ताकि उनके लिए मध्यस्थी करें, उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करें। जब इस्राएली लोगों का जंगल में यात्रा के कारण और भूख और प्यास से उनका मन व्याकुल हुआ, वो कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के विरोध में, मूसा के विरोध में बोलने लगे। और तब परमेश्वर उनके बीच में जहरीले सांप को भेजा जो उनको डसने लगे। और तब मूसा और हारून परमेश्वर के पास जाकर वेदी बनाकर बलिदान चढ़ाए, प्रार्थना किए। और तब परमेश्वर ने कहा कि एक पीतल का सांप
बनाकर ऊंचे खंभे पर लटका दे। जो सांप का डसा हुआ पीतल के सांप को देखेगा वो उस पर सांप का जहर कोई असर नहीं करेगा। हम पाते कि मूसा बार बार इस्राएलियों के लिए मध्यस्थी करता है, बार बार परमेश्वर से मूसा जो है प्रार्थना करता है। मूसा इस्राएलियों को 40 साल तक जंगल में अगुवाई करता रहा और उनके लिए प्रार्थना करता रहा। मूसा की प्रार्थना के कारण से परमेश्वर ने इस्राएलियों को माफ़ तो किया परंतु न्याय को बरकरार रखा। परमेश्वर ने कहा जितने लोग मिस्र देश से निकले हैं जो 20 साल के ऊपर के हैं उनमें से कोई भी मेरी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा, सिर्फ यहोशू और कालेब जा पाएंगे। मूसा खुद भी नहीं जा पाया। जब हम गुनाह करते हैं, बार बार गुनाह करते हैं, परमेश्वर माफ़ करता है परंतु अपने न्याय को बरकरार रखता है। परमेश्वर अपने न्याय को बरकरार रखता है और परमेश्वर के न्याय से हमको गुजरना पड़ता है और इस परमेश्वर भविष्यवक्ताओं की प्रार्थना सुनता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। 40 दिन तक पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को दिखाई दिया और स्वर्ग पर उठा लिया गया और पिता की दाहिनी ओर बैठ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठकर वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। इब्रानियों 7:25 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए पिता के दाहिनी ओर विराजमान है और हमारे लिए प्रार्थना करता है। और जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास में आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के पास में आते हैं, प्रभु आपको क्षमा करेंगे, आपको चंगाई देंगे, आपको जीवन देंगे, आपको आशीष देंगे और आपको जीवन में परमेश्वर अपनी भलाइयों को प्रकट करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना लहू बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े की मार खाए ताकि हम चंगाई प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाए। प्रभु हमारे लिए कमजोर बना ताकि हम लोग बलवान हो जाए। प्रभु हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम लोग आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा ताकि हम जीवन प्राप्त करें। और जब यीशु पर विश्वास करके हम पिता के पास में आते हैं तो हमारा पूरा पूरा उद्धार करता है, हमारी आत्मा का, हमारे प्राण का, हमारे शरीर का। प्रभु शरीर को आशीष प्रदान करते हैं। तो पहली बात, भविष्यवक्ता की सेवकाई में प्रभु भविष्यवक्ता से आमने सामने बात करता है। दूसरा, प्रभु भविष्यवक्ता की प्रार्थना सुनता है। और तीसरा, एक भविष्यवक्ता लोगों में परमेश्वर का सामर्थ्य पहुंचाता है। एक भविष्यवक्ता लोगों के जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य को पहुंचाता है। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 10 से लेकर 12 पद में लिखा है कि परमेश्वर मूसा के द्वारा चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर लोगों की अगुवाई कर रहा था। परमेश्वर के लोग मिस्र देश की गुलामी में थे, 430 साल गुलामी में थे और परमेश्वर मूसा के माध्यम से अपना सामर्थ्य का प्रदर्शन किया कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। वहाँ पर 10 विपत्तियों को डाला। पहले उठो की मृत्यु परमेश्वर ने किया, लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया, फिरौन और उसके घोड़ों और सवारों को लाल समुद्र में डुबा दिया। परमेश्वर मूसा के द्वारा से अपना सामर्थ्य को प्रकट किया और उसके बाद जब लाल समुद्र को पार करके निकले तो सारे इस्राएलियों ने गीत गाया, परमेश्वर महाप्रतापी है। परमेश्वर का गीत गाओ क्योंकि वो महाप्रतापी है। उसने फिरौन के रथों और घोड़ों को सवारों समेत समुद्र में डुबा दिया है। परमेश्वर उनका नामो निशान मिटा दिया है। तो परमेश्वर भविष्यवक्ता के माध्यम से अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है। चौथी बात, एक भविष्यवक्ता लोगों के लिए दुख सहता है। एक भविष्यवक्ता लोगों के लिए दुख सहता है। जितने भी भविष्यवक्ता हुए पुराने नियम में, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के तक, वे सब ने दुख सहा, अपने लोगों के लिए दुख सहा। एक भविष्यवक्ता अपने लोगों का दुख को अपने जेहन में लेकर चलता है। याकूब 5 अध्याय के 10 पद में हम पाते हैं, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का आदर्श समझो। एक भविष्यवक्ता दुख सहता है अपने लोगों के लिए। एक भविष्यवक्ता अपने लोगों के लिए एक आदर्श बनता है, एक आदर्श बनता है। और एक भविष्यवक्ता लोगों के लिए दुख सहता है और उनके लिए आदर्श बनता है। हम एलिया नबी की सेवकाई में पाते हैं, एलिया अचानक से इस्राएल के प्लेटफॉर्म पर आता है और भविष्यवाणी करता है कि राजा अहाब और इजेबेल के पास जाकर, मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की सौगंध, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक ना तो ओस गिरेगी और ना मेघ बरसेगा। एलिया बड़े सामर्थ्य रूप में भविष्यवाणी किया और मौसम को नियंत्रण में कर लिया। इस्राएल पर 3.5 साल तक अकाल नहीं गिरा, अकाल पड़ गया, पानी नहीं गिरा। एलिया 430 बाल के पुजारियों के सामने चैलेंज किया
जो आग के द्वारा से उत्तर दे वही सच्चा परमेश्वर है। दो वेदी बनाया जाए, एक बाल देवता के लिए, एक परमेश्वर के लिए। जो आग से उत्तर दे वही सच्चा परमेश्वर है। और परमेश्वर ने आग के द्वारा से वेदी को भस्म कर दिया और एलिया ने 450 नबियों को मार डाला। एलिया इतने सामर्थ्य रूप में सेवकाई किया, और जब एलिया ने प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, तो मेह बरसा। लेकिन जब रानी इजेबेल एलिया को मार डालना चाहा और उसके लिए अपने सैनिकों को भेजा, तो एलिया अपना प्राण बचाकर भाग रहा था। पहला राजा 19 के 4 पद में हम पाते हैं, एलिया अपना प्राण बचाकर भाग रहा था और उसने निराशा की दशा में कहा, अब हे प्रभु मेरा प्राण ले ले। एलिया दुख उठा रहा था इस्राएलियों के लिए, परमेश्वर के लिए दुख सह रहा था। वो कहता है, परमेश्वर मैं अपने पूर्वजों से ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मेरा प्राण ले ले। गिनती 11 अध्याय 15 पद में मूसा जिसने फिरौन को घुटनों में ले आया, फिरौन जिसने मिस्र में 10 विपत्तियों को डाला, जिसने मन्ना और चट्टान से पानी निकल आया, ये मूसा अपने जीवन में कहता है, परमेश्वर से कहा, तू मेरे प्राण एकदम ले ले, तू मेरा प्राण एकदम ले ले प्रभु। मैं ये सेवकाई मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मूसा ने भी परमेश्वर से विलाप करके कहा, गिनती 11 के 15 में, तू मेरा प्राण एकदम ले ले। हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद जब इस संसार में मानव के देह में था, तो इब्रानियों 5 के 7 में लिखा है, वो ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते थे, और भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। और पुत्र होने के बावजूद दुख उठा उठा कर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि वो क्रूस की मृत्यु तक को भी सह लिया। हर एक भविष्यवक्ता अपने लोगों के लिए दुख सहता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए दुख सहा, ताकि हम लोग जीवन में आनंद और खुशी आ जाए, पापों की क्षमा आ जाए, परमेश्वर का संतान बनकर हम जीवन व्यतीत करें। पौलुस प्रेरित जो मसीहों को सताया करता था, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुआ दमिश्क के मार्ग में, प्रभु ने उनका जीवन बदल दिया। और पौलुस गलातियों 2 के 20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मैं संसार के लिए मर गया और मेरे लिए संसार मर गया है, अब मैं केवल मसीह के लिए जीवित हूँ। और पौलुस मिशनरी यात्राएं किया, कलीसियाएं स्थापित किया, रोम की यात्रा किया, अनेक सताओं को उसने सहा। एक अवसर ऐसा आया जब पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया, पहला 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय में, कि परमेश्वर इस शैतान का दूत जो मेरे पीछे लगा दिया है, ये कांटा जो मुझे चुभता है, प्रभु इस कांटे को मेरे शरीर से निकाल दे, शैतान के दूत को मेरे सामने से हटा दे, ये समस्या मेरे सामने से हटा दे, प्रभु ये मेरी सहनशीलता से बाहर है। और तब प्रभु यीशु ने कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। जितने भी लोग भविष्यवक्ता जो होते हैं, वे दुख सहने वाले होते हैं, वे अपने लोगों के लिए दुख उठाते हैं। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, भविष्यवाणी किसके लिए होता है? भविष्यवाणी किसके लिए किया जाता है? भविष्यवाणी पहला व्यक्ति के लिए, दूसरा परिवार के लिए, तीसरा कलीसिया के लिए, चौथा देश के लिए और पांचवा विश्व के लिए। ये सब भविष्यवाणी 5 प्रकार से या 5 तरह के लोगों के लिए किया जाता है। पहला व्यक्ति के लिए, दूसरा उनके परिवार के लिए, तीसरा कलीसिया के लिए, चौथा देश के लिए और पांचवा पूरे विश्व के लिए भविष्यवाणी किया जाता है। अब 9वां प्रश्न है, भविष्यवाणी के वरदान को प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? भविष्यवाणी के वरदान को प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? नंबर 1, पवित्रता का जीवन। नंबर 1, पवित्रता का जीवन। परमेश्वर कहता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर कहता है, पवित्र बनो, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। और परमेश्वर भविष्यवक्ता से आमने सामने बात करता है। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 के 8 पद में कहा, धन्य है वे, आशीषित है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। जब तक मेरा मन शुद्ध नहीं होगा, मैं परमेश्वर को देख नहीं सकता। आज अपने लोग मन में अपने जहर को, कड़वाहट को, नफरत को, घृणा को, बैर भाव, ईर्ष्या, जलन को लेकर घूम रहे हैं। परमेश्वर की दर्शन कहाँ प्राप्त करेंगे? अपने मन में जलन, ईर्ष्या, कड़वाहट, नफरत को लेकर चल रहे हैं, विरोध को लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर का दर्शन कहाँ प्राप्त करेंगे? आशीषित है वे लोग जिनका मन शुद्ध है। यदि परमेश्वर का भविष्यवाणी का वरदान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना मन को शुद्ध कीजिए,
प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, अपना जीवन प्रभु को दीजिए और कहिए, प्रभु मेरा अपनी हृदय तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मेरा हृदय तेरा हृदय बन जाए। टूटा हुआ मन, टूटा हुआ हृदय, ब्रोकन हार्टेड मैन। मूसा कहता है, आई एम ब्रोकन हार्टेड मैन, मेरा दिल टूटा हुआ है। ये इस्राएली लोग जो पूरे समय अविश्वास दिखाते हैं, बलवा करते हैं, विद्रोह करते हैं, वापस लौट जाना चाहते हैं, परमेश्वर वो कहता है, आई एम ब्रोकन हार्टेड मैन, मैं एक टूटा हुआ दिल का व्यक्ति हूँ। परमेश्वर इनके गुनाहों को माफ़ कर दे। यदि इनको गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता तो मेरा भी नाम को जीवन की पुस्तक से काट डाल। पौलुस कहता है, परमेश्वर मैं टूट गया हूँ, अब मेरे से बस हो गया प्रभु, मेरे से अब सहन नहीं होता है, ये कांटा मेरे सामने से हटा दे। प्रभु कहता है, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हमको एक टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के पास में आना है। दाऊद भजन 51 में कहता है, तो मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं होता। केवल स्तुति आराधना से और केवल दसवांश भेंट देने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर भेंट से प्रसन्न नहीं होता, परंतु हमारे हृदय की भेंट अर्पित करना है। परमेश्वर हमको चाहता है, पहले टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। पवित्रता का मतलब क्या होता है? बुराई से अलग होना, बुराई से अलगाव, पाप से अलगाव। ये दूसरा पत्रस पहला अध्याय 21 पद में प्रेरित पत्रस कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भविष्यवाणी भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा उन्हीं के जीवन में काम करेगा जो पवित्रता का जीवन व्यतीत करेंगे। हम एक बुरे संसार में रहते हैं, चारों तरफ बुराई का बोलबाला है, और ऐसे संसार में हमको पवित्रता का जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मुझे पवित्र बना, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, मुझे अपना पवित्र स्थान बना। और यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से, सारे बुराइयों को हमारे जीवन से दूर करेगा, हमें पवित्रता का जीवन प्रदान करेगा, हमें सामर्थ्य देगा कि हम पवित्र जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि पवित्र आत्मा की सेवकाई वचन हमको पवित्र करता है, और पवित्र भक्त लोग पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करते थे। और इसलिए परमेश्वर कहता है, पहला पत्रस पहला अध्याय 16 पद में, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र 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 और अति पवित्र परमेश्वर है, और वहाँ पर कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं जा सकता है। और इसलिए जो पहला शर्त है वह है पवित्रता का जीवन। दूसरा है आत्मा के चलाए चलो, पवित्र आत्मा के चलाए चलो, वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा में चलो, आत्मा की अगुवाई में चलो, शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलो। गलतियों 5:16 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो, तभी आत्मिक फल और आत्मिक वरदान सक्रिय होगा। आंखों के, पौलुस कहते हैं, हम रूप को देख करके नहीं परंतु हम विश्वास से चलते, हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम शरीर में चलते फिरते हैं परंतु हम रूप को देख करके नहीं चलते, हम विश्वास के साथ चलते। हम शरीर में जिंदा हैं परंतु हम आत्मा में चल रहे हैं। जब हम आत्मा में चलेंगे तभी आत्मिक फल हमारे जीवन में दिखाई देंगे। जब हम आत्मा में चलेंगे तभी आत्मिक वरदान हमारे जीवन में सक्रिय होगा। दानियल बाबुल में जब गए और दानियल को राजा ने अपने काम के लिए चुना और उनको राजसी भोजन दिया गया जिसमें दाख मधु भी था, परंतु दानियल ने कहा कि हमको सादा साग पात चाहिए, क्योंकि हम इन भोजन को खा करके अशुद्ध होना नहीं चाहते। दानियल जो है अपना सादा साग पात खाया, अपने आप को पवित्र बनाए रखा, अशुद्ध अपने आप को नहीं किया, और इस कारण परमेश्वर ने दानियल को अपने भविष्यवाणी का आत्मा उसके अंदर में डाला, और दानियल ने भविष्यवाणी किया यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में। दानियल परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का भय मानता था, पवित्रता का जीवन व्यतीत किया, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और दानियल परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का एक महान भविष्यवक्ता था जिसने बाबुल में प्राय देश में भविष्यवाणी किया, और परमेश्वर दानियल का परमेश्वर के नाम को, उसने अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। जकरिया जो मंदिर में याजक का काम करता था, बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गया था, उनके कोई संतान नहीं था क्योंकि उनकी पत्नी इलिशिबा बांझ थी, परंतु ये शुरुआत में प्रार्थना किए रहे होंगे, परमेश्वर हमको संतान दे। संतान प्राप्त करने की आशा समाप्त हो गई, परंतु इसने परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ा।
इनके प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने उस समय नहीं दिया जिस समय वो प्रार्थना किया, परंतु सेवा करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर की संगति में बना रहा, परमेश्वर के काम करता रहा। और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने इनको पुत्र के द्वारा आशीषित किया और वह पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक महान भविष्यवक्ता बना। जब यूहन्ना ने प्रचार किया, लोग पापों से मन फिराए, यरदन नदी में बपतिस्मा लिए। तो जकरिया के बारे में लिखा है, जकरिया लूका पहला अध्याय 6 पद में, जकरिया परमेश्वर का भक्त जन था। जकरिया परमेश्वर का भक्त जन था, परमेश्वर से भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति था। और इसलिए परमेश्वर ने अपने दास जकरिया को आशीषित किया। मरकुस 6 अध्याय के 20 पद में हम पाते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता धर्मी और पवित्र पुरुष था, राजा हेरोदेस उससे डरता था। राजा हेरोदेस भी उससे डरता था। राजा हेरोदेस से यूहन्ना ने कहा था, तुझे अपने भाई की पत्नी को, अपने भाभी को अपना पत्नी बना के रखना उचित नहीं है, यह व्यभिचार है, राजा तुझे ये काम नहीं करना चाहिए। राजा हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा दाता से घबराता था, क्योंकि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से बोलता था। और इसलिए हेरोदियास ने कपट करके यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मरवा डाली। परमेश्वर का हर एक पवित्र जन जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वे दूसरे लोगों से ऊंचे स्थान पर होंगे, वे राजाओं से भी ऊंचे स्थान पर होंगे। राजा उनके पास आशीष पाने के लिए और मार्गदर्शन पाने के लिए आएंगे। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे, परमेश्वर उनको हमेशा ऊंचे स्थान पर रखेंगे। परमेश्वर का एक पवित्र जन, परमेश्वर एक पवित्र जन का इंतजार कर रहा है, जिसे परमेश्वर सामर्थ्य दे ताकि वो लोगों के लिए भविष्यवाणी करे। परमेश्वर इंतजार कर रहा है भविष्यवाणी के वरदान को देने के लिए, ताकि उसका संदेश आगे लोगों तक पहुंचाया जा सके। यदि हम चाहते हैं इस संसार में हमारे पास भविष्यवाणी का वरदान हो, हम आत्मिक वरदान में चले, तो पहला है पवित्रता का जीवन, दूसरा है आत्मा के चलाए चलना, आत्मा के चलाए चलना, और तीसरा है प्रेम में चलना, प्रेम का अनुसरण करना। प्रेम सिद्धता का कटिबद्ध है। यदि परफेक्ट होना चाहते हैं तो प्रेम करो। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय पहला पद में पौलुस कहता है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का पीछा करो, प्रेम में चलो और आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। और पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 31 पद में, तुम बड़े से बड़े आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, बड़े से बड़े आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। परंतु वरदान प्रेम के द्वारा से एक्टिवेट होता है, प्रेम के द्वारा से एक्टिवेट होते हैं। यदि आप अपने परिवार से, अपने कलीसिया से और परमेश्वर के सेवकों से यदि आप नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, लोगों से नफरत और घृणा करते हैं, तो वरदान में काम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए सबसे बड़ी और महान आज्ञा ये है कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको एक नया आज्ञा देता हूँ, यदि आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। पौलुस कहता है, यदि मेरे पास अन्य भाषा का वरदान हो, मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान हो, मेरे पास विश्वास का वरदान हो, दान देने का वरदान हो, और यदि मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आशा, विश्वास और प्रेम ये तीनों स्थायी है। आशा, विश्वास और प्रेम ये तीनों स्थायी है, परंतु प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। यदि आत्मिक वरदानों में आप चलना चाहते हैं तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे अपना प्रेम से भर दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाता है। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे अपना प्रेम से भर दे कि मैं अपने बैरियों से प्रेम कर सकूं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकूं, अपराधियों को क्षमा कर सकूं, जो मांगे मैं उसको दे सकूं। जब हम प्रेम से परिपूर्ण रहेंगे तो आत्मिक वरदान में हम चल पाएंगे। आत्मा का जो पहला फल है वो प्रेम है। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। परमेश्वर के संतानों का जीवन में जो उनका स्वभाव होगा वो एक प्रेमी होते हैं, वो प्रेम करने वाले होते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है, तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की खोज में रहो, परंतु आत्मिक वरदान प्रेम से सक्रिय होता है, प्रेम से सक्रिय होता है। और इसलिए अपने जीवन में यदि किसी के लिए भी नफरत है, घृणा है, कड़वाहट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, विरोध है, विधर्म है, तो इसको अपने जीवन से निकाल बाहर करो और प्रभु को अपना मन दे दो। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर दे, मुझे प्रेम और तरस से भरा हुआ हृदय मुझको दे दे, ताकि मैं प्रेम में चल सकूं। बुराई से ना हारो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो।
जब हम भलाई का काम करेंगे, जब हम प्रेम में चलेंगे, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से बहेगा। आत्मिक वरदान को प्राप्त करने के लिए पहली बात पवित्रता का जीवन, दूसरा आत्मा में चलना, तीसरा प्रेम में चलना, और चौथा है आत्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इफिसियों 1 अध्याय 3 पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने स्वर्गीय स्थानों में सारे आत्मिक आशीषों से हमको आशीषित किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि स्वर्गीय स्थानों में सारे आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित किया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हमारे पाप क्षमा किया जाता है, हमको अनंत जीवन प्रदान किया जाता है, हमको पवित्र आत्मा का गिफ्ट दिया जाता है, हमें स्वर्गदूतों की सेवकाई दिया जाता है, हमें हमारे आत्मा में परमेश्वर के वरदान और आत्मा के फल को रख दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह में हम सब आशीषों से आशीषित किए गए हैं। इसका अर्थ है हमारे अंदर में सारे आशीषें, सारे आत्मिक आशीषें, सारे आत्मिक वरदान हमारे पास में, हमारे अंदर में, मुझ में है। और इसके लिए एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। जब हम आत्मा में चलेंगे, जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, जब विश्वास में चलेंगे, ये वरदान, ये आशीषें हमारे अंदर से बाहर आएगा। कुछ है मेरे अंदर, काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे? परमेश्वर मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में, परमेश्वर का वचन मुझ में, परमेश्वर का जीवन मुझ में, आत्मिक वरदान मुझ में, आत्मिक फल मुझ में। और जब मैं आत्मा में चलूँगा, वचन के अनुसार चलूँगा, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करूँगा, सारे आत्मिक आशीषें, सारे आत्मिक वरदान मुझ में से बाहर आएंगे। और इसलिए परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तुझको दृढ़ करूँगा। आत्मिक वरदान पाने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वही रहता है जहाँ आप रहते हैं। जहाँ आपकी आत्मा है वही परमेश्वर रहता है। जब वचन के अनुसार चलेंगे, चंगाई पाने के लिए यहाँ वहाँ मत भटकिए। चंगाई आपके अंदर में है, चंगाई बाहर आएगा जब चंगाई देने वाले को आप अपना जीवन सौंप देंगे, चंगाई देने वाले से प्रार्थना करेंगे। आपकी चंगाई आपकी आत्मा से बाहर आएगा, आपका शरीर, प्राण और मन को चंगाई प्रदान करेंगे। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर वास करता है। हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे स्रोत के साथ, पूरे आशीष के साथ, पूरे वरदान के साथ मुझ में और आप में वास करता है। होली स्पिरिट इज माय सीनियर पार्टनर। पवित्र आत्मा हमारा वरिष्ठ सहायक है और पवित्र आत्मा को हमको प्रतिदिन अपना जीवन सौंपना है और पवित्र आत्मा से हमको अगुवाई मांगना है। जब हम चलेंगे उसके इच्छा के अनुसार, वो हमको अपनी परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। और पांचवी बात है, आत्मा में जच्चा किसी पीड़ा उठाना। एक महिला जो गर्भवती है, जब वो दुख सहती है, जब प्रसव पीड़ा के दुख सहती है, जिसको जच्चा की पीड़ा कहते हैं, तभी वो एक बच्चे को जन्म देती है। एक माँ जो गर्भवती है, जब वो पीड़ा सहती है, दुख सहती है, तब वो बच्चे को जन्म देती है। सफलता दुख के गर्भ से पैदा होता है, दुख के गर्भ से जन्म लेता है। और मुझको और आपको इन आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने के लिए, आत्माओं के लिए हमको जच्चा के समान पीड़ा सहना है। हम अपने आशीषों से गर्भवत हैं, प्रेग्नेंट है, ब्लेसिंग्स, गिफ्ट, फ्रूट्स सब हमारे अंदर में है। जिस प्रकार से एक महिला एक बच्चे से गर्भवती रहती है, और उसी प्रकार से हर एक मसीह विश्वासी आशीषों से गर्भवत है। इसे बाहर आना है, इसको अपने अंदर से बाहर लाना है। हर एक वरदान को, हर एक फल को, हर एक आशीष को अपने अंदर से बाहर लाना है। सब आशीषें आपके अंदर में है। प्रार्थना करें कि इसका जन्म हो जाए, आपके जीवन से ऑपरेट हो जाए, आपके जीवन से एक्टिवेट हो जाए, ताकि उसे अपनी आंखों से देख सकें। बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, वो महसूस करती है परंतु अपनी आंखों से देख नहीं पाती है। जब वो दुख सहती है, पीड़ा सहती है, एक बच्चे का जन्म होता है, अपने बच्चे को अपने आँख से देखती है, वो सारा दर्द को भूल जाती है और जश्न मनाती है। आत्मा के सब वरदान हमारे अंदर में है, आत्मा के सब वरदान हमारे अंदर में। हम इससे गर्भवत हो चुके हैं, हमें इसको जन्म देना है प्रार्थना के द्वारा से। गर्भवती महिला को पीड़ा सहना पड़ता है, तब वह बच्चे को जन्म देती है। यदि उसको पीड़ा नहीं उठता है तो डॉक्टर लोग फॉल्स पेन के लिए इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, ताकि उनको दुख, पीड़ा आए और बच्चा बाहर आ जाए।
शारीरिक बच्चों को जन्म देने के लिए शारीरिक पीड़ा उठाना पड़ता है, और उसी प्रकार आत्मिक बच्चों को जन्म देने के लिए आत्मिक पीड़ा उठाना है। प्रभु कहता है, जाति जाति के लोगों को मांग और मैं तुम्हारी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। जब हम बच्चे को जन्म देने के लिए जैसे एक माँ दर्द सहती है, वैसे जब हम प्रार्थना में पीड़ा सहेंगे, परमेश्वर हमको ऐसे आत्मिक बच्चों को हम परमेश्वर के लिए जन्म देने पाएंगे। यशायाह 66 और उसके 8 पद, यशायाह 66 के 8 में परमेश्वर कहता है, जब सियोन पीड़ा सहेगी, सियोन अर्थात कलीसिया विश्वासी, जब सियोन पीड़ा सहेगी तब बच्चे को जन्म देगी। जब हमको दर्द होगा परमेश्वर के राज्य के लिए, हमें दर्द होगा कलीसिया के लिए, हमें दर्द होगा कोई व भटकी आत्माओं के लिए, जब हम बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे तब हम आत्मिक बच्चों को हम जन्म दे पाएंगे। गलतियों 4 अध्याय 19 पद में लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। पौलुस कहता है, जब तक तुम आत्मिक रूप से परिपक्व ना हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जच्चा के समान, जैसे एक माँ बच्चे जन्म देते समय पीड़ा सहती है, मैं वैसी पीड़ा सहता हूँ। हमें रात और दिन अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ में रहते हुए उनके लिए प्रार्थना करते रहना है, ताकि परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में काम करे और वो पाप और बुराई से बचे, परिपक्वता में आए, मसीह के स्वरूप में समानता में आए, परमेश्वर की सेवा में सहभागी बने। प्रभु यीशु मसीह गतसमने के बाग में प्रार्थना किया, अपने चेलों के साथ में गया, याकूब यूहन्ना के साथ में गया, अपने चेलों से कहा, मेरे साथ जागते रहो, मेरे लिए प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं 1 गज के दूर में जाकर घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहे थे। उनका पसीना लहू के बूंद के समान जमीन पर टपक रहा था और हृदय की वेदना से प्रभु ने दुआ किया, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर हृदय की वेदना से प्रार्थना किया। जैसे गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, वैसे ही प्रार्थना मुझको और आपको करना है। गतसमनी का मतलब होता है कोल्हू, जहां पर तेल पेरा जाता है, तेल को पेरा जाता है। जब वृक्षों के फल को वहां डाला जाता है तो उसका तेल निकलता है उसको पेरने से। यीशु मसीह को कोल्हू में डाल दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह का पसीना लोहू के समान बह रहा था। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में दुआ किया, हृदय वेदना से दुआ किया, पीड़ा के साथ दुआ किया, वैसी दुआ आज मुझको और आपको करने की आवश्यकता है। तब ये वरदान हमारे जीवन में सक्रिय होगा। जैसे गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, वैसे ही प्रार्थना मुझको और आपको करना है। आत्मिक आशीषों से हम आशीषित हो चुके हैं, सारे आत्मिक आशीषों से आशीषित हो चुके हैं। जब आत्मा में पीड़ा सहोगे तब ये बाहर आएगी। यदि बच्चे को दर्द, यदि माँ को दर्द ना आए तो बच्चा बाहर नहीं आ सकता है। बच्चा अंदर ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा। जब तक पीड़ा ना हो बच्चा बाहर नहीं आ सकता है। जब तक आप आत्मा में बोझ नहीं रखेंगे, जब तक आत्मिक पीड़ा नहीं सहेंगे, जब तक आत्मा में प्रार्थना नहीं करेंगे, आत्मिक वरदान बाहर नहीं आएंगे। जो जच्चा किसी पीड़ा उठाएंगे वही आत्मा के वरदानों में काम कर पाएंगे। जो जच्चा किसी पीड़ा सहेगा वही आत्मिक वरदानों को जन्म दे पाएगा। 6वीं बात, आपको हार नहीं मानना है। शैतान और संसार कदम कदम पे चुनौती लाएंगे, परंतु आपको हार नहीं मानना है। आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने के लिए आपको हार नहीं मानना है। हवा बहेगी, तूफान आएगा, लेकिन हार नहीं मानना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको जयवंत किया है और जय के उत्सव में लिए चलता है और हमको आत्मिक वरदानों से हमको आशीषित किया है, और इसलिए हमको हार नहीं मानना है। परमेश्वर से कहना है, प्रभु जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हार नहीं मानना है। यदि हम गिर जाते हैं तो हम उठकर हमको आगे बढ़ना है। सुलेमान कहता है, धर्मी यदि 7 बार गिरे तो अभी वो उठ करके चलेगा। हमको हिम्मत नहीं हारना है। हमारा प्रभु हमको जयवंत करेगा। हमारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा, हमारी प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाएगी। और 6वीं बात, परमेश्वर के वचन की गहराई में अध्ययन करना है, वचन के गहराई में जाना है। पतरस ने गलील में सारी रात मेहनत किया, कुछ भी मछली नहीं पकड़ा, लेकिन प्रभु ने कहा, पतरस अपनी नाव को गहराई में ले चल और दाहिनी ओर जाल डाल। जब हम वचन के गहराई में जाएंगे और प्रभु के निर्देश का पालन करेंगे तब मछलियों को हम पकड़ पाएंगे। वचन के गहराई में जाएं। बाइबिल का लिखने वाला पवित्र आत्मा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा से कहें, प्रिय पवित्र आत्मा, तू बाइबिल का लिखने वाला है, वचन का प्रकाशन मुझको दे, वचन को मेरे हृदय के पटिया पर लिख दे कि मैं आंख बंद करके भी उसको मैं बोल सकूं। और पवित्र आत्मा हमको वचन का प्रकाशन देंगे, हमको स्मरण दिलाएंगे, हमको सारी बातें सिखाएंगे, आने वाली बात भी हमको बताएंगे। वचन की गहराई में जाएं।
परमेश्वर ने यहोशू से यही कहा, मेरा दास मूसा ने जो व्यवस्था तुमको दिया है वो तेरी चित्त से कभी न उतरने पाए। रात और दिन इस पर ध्यान करते रहना, दाएं बाएं मत मुड़ना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए सावधान रहना, तब तेरे सारे काम सफल होंगे और तो प्रभावशाली बनेगा। वचन की गहराई में जाएं और परमेश्वर के निर्देश का पालन करें, वचन के अनुसार चलें, और तब परमेश्वर के वरदान हमारे जीवन में काम करेंगे। सातवीं बात, प्रार्थना का जीवन। प्रभु यीशु मसीह जैसे प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते थे? तो इब्रानियों 5 अध्याय 7 और 8 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना में पीड़ा सहना है। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में जैसा प्रार्थना किया वैसे प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में कैसे प्रार्थना किया वैसी प्रार्थना हृदय वेदना के साथ हमको करना है। हृदय से प्रार्थना करना है, दिमाग से नहीं। हृदय से प्रार्थना करना है, दिमाग से नहीं करना है। तब हमारे हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे स्वर से पुकार कर और आंसू बहा कर प्रार्थना किया, और भक्ति के कारण, भक्तिमय जीवन के कारण उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। खाली प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा। भक्तिमय जीवन, विश्वास का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, प्रेम का जीवन, सेवा का जीवन जब हमारा रहेगा, प्रार्थना का जीवन हमारा रहेगा, तब परमेश्वर की भविष्यवाणी का वरदान हमारे जीवन में ऑपरेट होगा। 8वां है आत्मिक युद्ध। इफिसियों 6 अध्याय 10 से 13 पद में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, वचन में मजबूत बनो, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू के साथ में नहीं है, परंतु प्रधानों के साथ, अधिकारियों के साथ, हाकिमों के साथ और अंधकार के सेनाओं के साथ में है जो आकाश में। वचन में और पवित्र आत्मा में हमको परिपूर्ण होना है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो एक आत्मिक युद्ध है। और 9वीं बात, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। मनुष्य को दिखाने के लिए गीत न गाएं, सुर और ताल चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर ढूंढ रहा है आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। जब हम हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से, दिल से उसकी आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारी स्तुति पर विराजमान होता है, उसकी उपस्थिति वहाँ पर होती है। और जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ आश्चर्यक्रम होते हैं। और जब परमेश्वर की आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, परमेश्वर अपना प्रकाशन देता है, परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, अपने लोगों को स्पर्श करता है, अपने लोगों को ब्लेस करता है। और अंतिम बात, आज्ञाकारिता का जीवन। आज्ञाकारिता का जीवन, वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बने। पवित्र आत्मा का वरदान, जो भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त करने के लिए जो पहला शर्त है पवित्रता का जीवन, दूसरा है पवित्र आत्मा की चलाई चलना, तीसरा है प्रेम का अनुसरण करना, चौथा है आत्मिक परिपक्वता, पांचवा है आत्मा में जच्चा किसी पीड़ा सहना, छठवां है हमको हार नहीं मानना है, सातवां है परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना है, वचन की गहराई से अध्ययन करना है, आठवां है हमको प्रार्थना का जीवन, जैसा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे वैसी प्रार्थना मुझको और आपको करना है। आठवां है आत्मिक युद्ध, और हमको इसके लिए वचन में और पवित्र आत्मा में हमको भरपूर होना है। नौवां, आत्मा और सच्चाई से प्रभु का एक आराधक बनना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ आराधना में समय व्यतीत करें। और अंतिम बात, आज्ञाकारिता का जीवन, प्रभु के निर्देश का पालन करें। जैसा पतरस ने कहा, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत किया है और कुछ भी प्राप्त नहीं किया, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। जब प्रभु के निर्देश का पालन किया, पतरस का जाल नाव मछलियों से भर गया, उसका नाव मछलियों से भर गया। अपने साथियों को भी सहयोगी को बुलाना पड़ा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। सो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें। हमने आत्मिक वरदान के अंतर्गत 21 वरदानों की शिक्षा हमने प्राप्त किया। प्रोत्साहन पिता के वरदान जो रोमियो 12 अध्याय में है, वो 7 वरदान है जो मोटिवेशनल गिफ्ट कहलाता है। इफिसियों 4 अध्याय में मिनिस्ट्री गिफ्ट है, सेवकाई के वरदान है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया। 5 प्रकार की सेवकाई, 5-fold मिनिस्ट्री गिफ्ट प्रभु ने दिया है। और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में पवित्र आत्मा के वरदान है जो 9 वरदान है जो पवित्र आत्मा के द्वारा से हर एक विश्वासियों को दिया गया है। और आत्मा के 9 फल है जो गलतियों 5:22-23 में पाया जाता है। और आत्मा के वरदान और आत्मा के फल ये दोनों एक साथ काम करते हैं, और इसलिए परमेश्वर का सामर्थ
अपनाना है तो परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर की स्वभाव भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। और इसलिए अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित करें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं, आत्मा को पीते रहें, आत्मा के अधीनता में रहें, आत्मा के चलाए चलते रहें। और सारे वरदान पवित्र आत्मा में है और पवित्र आत्मा हम में वास करता है और पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार उन वरदानों को हमारे जीवन से सक्रिय करेंगे और हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सो इस आत्मिक वरदान सीरीज से परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझको आशीषित कर, इन वरदानों के द्वारा से मुझे आशीषित कर, वरदानों से सुशोभित कर, ताकि मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले और लोग आशीष प्राप्त करें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता प्रोत्साहन के वरदान के लिए, धन्यवाद करते हैं सेवकाई के वरदान के लिए, धन्यवाद करते हैं आत्मा के फलों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के लिए। जबकि हमने आत्मिक वरदान की शिक्षा प्राप्त किया है, 21 वरदानों को पिता परमेश्वर हमने शिक्षा प्राप्त किया है। प्रिय पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, इस संसार में हम जगत की ज्योति के समान और पृथ्वी के नमक के समान लोगों के जीवन में उजियाला लाएं, लोगों के जीवन में स्वाद लाएं और इस संसार में प्रभु हम लोगों का मार्गदर्शन करने पाएँ, लोगों को हम प्रोत्साहित करने पाएँ। पिता जहाँ कहीं भी हम जाएँ प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में हो। जब वचन को लेकर खड़े होते प्रभु हम तेरी गवाही बड़े सामर्थ्य रूप में, प्रभावशाली रूप में देने पाएँ। जब वचन प्रचार करें पिता हर एक सुनने वालों के लिए हम आशीष का कारण बनने पाएँ। पिता परमेश्वर सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश जहाँ तक पहुँचता है पिता अपने सुनने वालों को आशीष प्रदान करें, उनके जीवन में भविष्यवाणी के वरदान को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ, प्रोत्साहन के वरदान को मैं रिलीज करता हूँ, सेवकाई के वरदान को मैं रिलीज करता हूँ। पिता परमेश्वर आत्मा के फलों को मैं रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को मैं रिलीज करता हूँ। अपने बच्चों को पिता आत्मिक वरदानों से सुशोभित कर, अपने लोगों को आशीषित किया है परमेश्वर, वो वरदान उनके भीतर से बाहर आने पाए। लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना का जीवन, पवित्रता का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, सेवा के जीवन के लिए अपने आप को समर्पित करने पाए। हर एक मसीह विश्वासी के जीवन से परमेश्वर तेरी आत्मा बहने पाए, तेरा प्रेम बहने पाए, तेरी सामर्थ्य बहने पाए और परमेश्वर इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी के लोगों के लिए हमारा जीवन, मसीहों का जीवन आशीषमय बनने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद, आत्मिक वरदान सीरीज को सीखने के लिए और सिखाने के लिए आपने सहायता किया है। प्रभु हर एक मसीह विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो बीमार अस्वस्थ है उनको चंगाई प्रदान कर पिता, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार प्रदान कर, जो विवाह के योग्य है उनको सुटेबल लाइफ पार्टनर परमेश्वर तू दे, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में उनको कर्ज मुक्त कर परमेश्वर, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में तो आशीष दे, जो आत्मिक भूखे और प्यासे उनको आत्मा से वचन से तृप्त कर परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर। इन शिक्षाओं के द्वारा से लोगों का जीवन आशीषित होने पाए, तेरा अभिषेक रिलीज होने पाए, तेरे उपस्थिति से पिता परमेश्वर उनको भर दे, अपने उपस्थिति से भर दे, प्रेम से भर दे, हर एक को पिता अपनी महिमा से भर दे, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद, स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद प्रभु, इस सोशल मीडिया के लिए भी तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। हर एक मसीह विश्वासियों को जो इस समय सुन रहे हैं मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, हर एक को ब्लेस कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए और इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए मेरी प्रार्थना और मेरी शुभकामनाएं हैं कि प्रभु आपको अपनी आत्मिक वरदानों से सुशोभित करे और अपनी महिमा के लिए सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ, प्रेम और तरस के साथ एक सामर्थ्य गवाह के रूप में, एक सामर्थ्य सुसमाचार प्रचारक के रूप में प्रभु इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।